आज हम लोग फंक्शन के बारे में आगे की जानकारी हासिल करेंगे। फंक्शन जिसका एक और नाम है मैपिंग। फंक्शन जो हम अभी फंक्शन के बारे में जो जानने जा रहे हैं उसे एक और नाम से जानते हैं और वो कहलाता है मैपिंग। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें फंक्शन में आगे? आज का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन। इसे हम प्रॉपर्टी नाम दे रहे हैं। ओके, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन। डिटेल में जानेंगे आगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन जो यहाँ है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये बिहेवियर किस आधार पर डिसाइड किया जाता है। फिलहाल में ये नाम प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन में हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन के बारे में, जिसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। तीसरा इनटू फंक्शन। एंड चौथा बिहेवियर या प्रॉपर्टी है ऑन टू फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया जाता है, हमें मिलता है किसी भी प्रॉब्लम में, तो वो फंक्शन इन्हीं में से कोई ना कोई बिहेवियर शो करेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ये क्या है, इनको डिटेल में हम आगे जानेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल में ये नाम अभी जान। इस आधार पर जो अभी प्रॉपर्टीज लिखा गया है या बिहेवियर फंक्शन का, ऑन दिस बेसिस फंक्शन के टाइप बनते हैं। ऑन दिस बेसिस टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमें मिलते हैं। कौन कौन है? इस बेसिस पर हमें फंक्शन जो भी मिलेगा या तो वह वन वन इनटू फंक्शन होगा, FUN फन फुल फॉर्म फंक्शन, या वो वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से जानते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, और वन वन ऑन टू फंक्शन को भी एक और नाम से जानते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। टाइप में तीसरा टाइप होता है फंक्शन का मेनी वन फंक्शन, एंड लास्ट टाइप है मेनी वन इंटू फंक्शन, और लास्ट टाइप है मेनी वन ऑन टू फंक्शन। मतलब ये फंक्शन के जो चार बिहेवियर्स है, प्रॉपर्टीज हैं, जिसे डिसाइड करेंगे कैसे आगे देखेंगे। तो ये चार अकेले अकेले के बिहेवियर, लेकिन कोई भी फंक्शन जब हमें मिलता है तो इनमें से किसी एक बिहेवियर का नहीं होता है। वो सिर्फ वन वन नहीं होता है, सिर्फ मेनी वन नहीं होता है, सिर्फ इनटू सिर्फ ऑन टू नहीं होता है। वो जब भी आएगा कॉम्बिनेशन में आएगा। कॉम्बिनेशन में कैसे? किस कॉम्बिनेशन में? अगर फंक्शन हमारा वन वन हुआ तो या तो वह इनटू होगा या वह फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर हमारा फंक्शन मेनी वन हुआ तो भी या तो वह इनटू होगा या ऑन टू होगा, अकेले कभी नहीं। अच्छा, ये भी बात ध्यान रखें, कोई भी फंक्शन वन वन और मेनी वन दिए गए पूरे इंटरवल में एक साथ नहीं हो सकता, और कोई भी फंक्शन
दिए गए इंटरवल में डोमेन में इनटू ऑन टू दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कॉम्बिनेशन क्या तैयार होता है, वन वन इंटू वन वन ऑन टू, मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन टू। तो आज का फंक्शन के बारे में जो टॉपिक हमें पढ़ना है यही सारा है। इस वीडियो में हम लोग वन वन और मेनी वन फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरह के फंक्शन को वन वन फंक्शन और किस तरह के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में इनटू और ऑन टू फंक्शंस की पहचान करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या जानकारी मिलती है। अगर हम फंक्शन के इन बिहेवियर्स को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन का एक रिव्यू लेते हैं। फंक्शन जो हमने पढ़ा है उसको फिर से थोड़ा एक लाइन में रिवाइज करते हैं फंक्शन, और इसका एक रिव्यू लेंगे। ओके, रिव्यू। जैसा कि हमने आपको फंक्शन टॉपिक जब शुरू किया था तब समझाया था कि फंक्शन होता क्या। हमने कहा था कि फंक्शन, जिसे हिंदी में फलन कहते हैं और एक और नाम इसको देते हैं हम लोग रूल, कोई भी फंक्शन एक रूल होता है। अगर कभी भी हमें फंक्शन को बहुत आसानी से समझना, और सच पूछे तो इससे समझना आसान भी है, तो फंक्शन को कभी बहुत आसानी से ट्रिकली समझना है तो इसकी तुलना हम मशीन से करते हैं, करेंगे, जो हम अपने रियल लाइफ में बहुत जगहों पर हम अपने चारों तरफ देखते हैं। मशीन, मिक्सर ग्राइंडर आप ले सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर ये भी मशीन है, प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटर, कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर, आपका मोबाइल एक मशीन है, एंड मेनी मोर। ये सब, इनमें से किसी भी एग्जांपल को आप लोगे तो एक खास वर्किंग समझ में आएगा। और ठीक यही चीज फंक्शन भी शो करता है, यही बिहेवियर फंक्शन भी शो करता है। क्या करता है मशीन, कोई मशीन अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं प्रिंटिंग मशीन ले लिया या मिक्सर ग्राइंडर ले लिया जाए, घरों में मम्मी लोग, बहन लोग या आप भी यूज करते हैं। छोटा सा मशीन होता है ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए। जनरली इसका प्रयोग मसाले को पीसने के लिए होता है, और सामान्य तौर पे चटनी थोड़ा सा या मसाला का पेस्ट बनाना हो तो उस तरह के सिचुएशन में हम मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। आप समझ सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर केवल ऑन कर देने से चटनी नहीं बन जाएगा, मसाला नहीं पीसा जाएगा, बल्कि उसके लिए पहले सूखा मसाला, थोड़ा पानी वगैरह मिलाना पड़ता है, डालना पड़ता है, तब मिक्सर ऑन करना पड़ता है, जिससे के कारण वो पूरा मसाला पीस जाता है मिक्सर ग्राइंडर ऑन करने पर, और हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसे हम पेस्ट ऑफ मसाला कहेंगे। जो भी मसाला हम पीसना चाहते हैं, है ना, मसाले का पेस्ट कहेंगे। तो कोई भी मशीन को जब हम यूज करते हैं तो वहां बेसिक फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है, हमें उसको कुछ देते हैं, वो उस पर काम करता है और काम करने के बाद रिजल्ट देता है। जब हम कुछ देते हैं उस चीज को हम इनपुट कहेंगे, वो काम करता है, इसे हम प्रोसेसिंग कहेंगे, और जो हमें देता है उसे हम आउटपुट कह देते हैं। तो ये किसी भी मशीन का एक बेसिक वर्क है, कुछ लेगा, काम करेगा, रिजल्ट देगा। यानी कोई मशीन लेन देन का काम करता है, कुछ लिया, काम किया और रिजल्ट दिया। हमारा फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, कुछ लेगा, काम करेगा और रिजल्ट देगा। टेक्निकल लैंग्वेज में फंक्शन को हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बट वर्किंग आइडिया के हिसाब से इस चीज को समझा जाए बड़ा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा फंक्शन भी काम करता है, वो कुछ लेगा, उस पर काम करेगा और हमें एक रिजल्ट देगा। Our mathematical machine that is function works like this, ऐसे ही काम करता है। चलिए इसे और अलग तरीका से समझा जाए। जब हम फंक्शन को मशीन की सहायता से समझा रहे हैं यहाँ पर, या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो उसके लिए एक मशीन बनाते हैं हम लोग, रफ डायग्राम मशीन को कुछ ऐसे डिजाइन से हम दिखा रहे हैं। यह एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो छोर हैं, एंड्स हैं, ओपन, दो ओपनिंग्स है। यहाँ लेफ्ट साइड में ओपनिंग देखेंगे, राइट साइड में, और ये बीच का हिस्सा बड़ा सा दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर से आप आराम से फंक्शन के बिहेवियर को समझेंगे। तो आप फंक्शन को समझने जा रहे हैं, ठीक है, एक रिव्यू ले रहे हैं। तो फंक्शन एक मशीन है, इसको ऐसे बना दिया, या कुछ लेगा। तो बेसिकली जब भी हम फंक्शन पे काम करते हैं और उसको कुछ देते हैं, वो सामान्य तौर पे यहाँ हर जगह रियल नंबर होगा। तो ये रियल नंबर इनपुट लेगा, इस पर काम करेगा, यानी हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग माने काम करना। क्या काम करता है देखा जाएगा। काम जैसे ही खत्म होगा, ये हमें रिजल्ट दे देगा, और वो भी एक रियल नंबर होगा, जिसे रिजल्ट या आउटपुट कहेंगे। और याद रखें, यह एक और केवल एक होगा, यानी यूनिक होगा। तो ये रहा फंक्शन का वर्किंग, कुछ लेगा या रियल नंबर, काम करेगा और एक रियल नंबर दे देगा। यानी एक रियल नंबर से एक दूसरे रियल नंबर को पता करने का ये मशीन है हमारे पास। कुछ और बातें जो ध्यान से समझने लायक है और जरूरी भी। किसी भी फंक्शन का अपना एक पर्टिकुलर इनपुट होता है, जैसे किसी भी एक मशीन का अपना इनपुट होता है। हम प्रिंटिंग मशीन में मसाला ग्राइंड नहीं कर सकते। प्रिंटिंग मशीन में पेपर प्रिंट करने का काम किया जाता है और मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसने का काम किया जाता है। हम मिक्सर में प्रिंटिंग नहीं कर सकते, प्रिंटिंग में मिक्सिंग नहीं कर सकते, ग्राइंड नहीं कर सकते। हर मशीन का अपना इनपुट होता है, उसी तरह से हर फंक्शन का अपना इनपुट होता है। तो हर फंक्शन का इनपुट हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कलेक्ट कर लेते हैं। और हमें पता है मैथमेटिक्स में जब हम कोई कलेक्शन बनाते हैं उसे सेट कहते हैं। तो यह एक सेट है, नाम दे देते हैं ए, और इस सेट को हम लोग यहाँ फंक्शन में डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्या है? ये एक सेट है जहां फंक्शन के सारे इनपुट्स रखे जाते हैं जो उसके लिए अवेलेबल है। जैसे प्रिंटिंग मशीन के लिए इनपुट क्या है? पेपर है, ब्लैंक पेपर, सादा पेपर। वो उसी तरह से किसी एक फंक्शन के लिए इनपुट कुछ खास रियल नंबर होगा, जिसे हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इसे डोमेन कहेंगे। लेकिन ये इनपुट जो भी यहाँ डोमेन में जाएगा, वह सेट ऑफ रियल नंबर्स में से लेकर दिया जाएगा। रियल नंबर में से हम ये देखेंगे क्या हम इसको दे सकते हैं, क्या नहीं। ठीक। अब मान लो यहाँ इनपुट सारा है, इनपुट देना शुरू किए, फंक्शन उस पर काम करेगा, आउटपुट देगा। आउटपुट एक अलग जगह इकट्ठा किया जाता है और इसको हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। यह पूरा रेंज एक अलग कलेक्शन के अंदर होता है, जिसे कोड डोमेन कहेंगे। इसे बी मानते हैं, इसी को यहाँ सेट को डोमेन को ए मान लिया, बी मान लिया इसको। और ये पूरा का पूरा नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मोर डिटेल आपको फंक्शन वाले टॉपिक में इसके बारे में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए, फंक्शन एक मशीन होता है जो रियल नंबर इनपुट लेता है, उस पर काम करता है और एक यूनिक आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसका इनपुट एक खास जगह रखा रहता है जिसे डोमेन कहते हैं, आउटपुट वो डोमेन में उपस्थित रहता है, जिसे इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं कि एफ एक फंक्शन है, यानी मशीन है जो ए से इनपुट लेगा और बी में आउटपुट देगा। ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख ले, यही बार बार मिलेगा आपको। इसमें इस पहले वाले को सेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। और दूसरे वाले सेट को कहते हैं कोडोमेन, रेंज इसके अंदर होता है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक। अब जरा नोटेशन पे ध्यान दिया जाए। मान लेते हैं कि इनपुट के रूप में ए से हमने लिया है एक्स, एफ इस पर काम करेगा, काम करने के बाद एक आउटपुट देगा, मान लेते हैं वाई, जो कि बी में उपस्थित होगा। तो हम कहेंगे कि एफ को एक्स इनपुट दिया गया जिसका आउटपुट वाई मिला, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ को एक्स इनपुट दिया गया और आउटपुट हमें वाई मिला। मतलब इस नोटेशन को और ज्यादा समझें क्लियरली, क्या लिखा हमने? एफ को एक्स इनपुट दिया तो वाई आउटपुट मिला। ये एक्स क्या हो गया? इनपुट। इनपुट फंक्शन के साथ ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये गुना नहीं होता है फंक्शन के साथ, इसे फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? फंक्शन ऑफ एक्स। और ये y क्या हो गया? आउटपुट हो गया हमारा, ये
इस नोटेशन को ध्यान रखें। जैसे मिक्सर ग्राइंडर का आप देखे होंगे, मिक्सर ग्राइंडर कैसा डिजाइन में आता है, कैसे उसका शक्ल सूरत होता है, चेहरा क्या होता है, ये सब देखा है आपने। उसी तरह मैथमेटिकल मशीन का अपना चेहरा होता है, जिसे सामान्य तौर पे फॉर्मूला के रूप में दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, यहाँ जो भी लिख रहे हैं हम सब एक फंक्शन यानी मैथमेटिकल मशीन का एग्जांपल है। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 1, एफ एक्स बराबर केवल 4, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एफ एक्स बराबर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ये सब के सब एक फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कुछ और, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये भी एक फंक्शन है, मैथ मशीन है। यहाँ भी हम इनपुट देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे एफ एक्स बराबर 2 टू दी पावर एक्स, जैसे एफ एक्स बराबर लॉग एक्स ई बेस एक्स, जैसे एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोई ऐसे हो। ये सारे बहुत सारे फंक्शंस में से कुछ एग्जांपल है और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में एग्जांपल। इनमें हर जगह हमारा वही बिहेवियर मिलेगा, इनपुट देंगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट देंगे आउटपुट मिलेगा। तो चलिए जरा इनपुट आउटपुट गेम को भी खेल लिया जाए। गेम ऑफ इनपुट आउटपुट आउट खेला जाए जरा फंक्शन के साथ, इनपुट आउटपुट का गेम खेला जाए। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक फंक्शन मिला है 2x माइनस, और इनपुट्स के रूप में हमने यूज करना, कुछ भी यूज कर सकते। फिलहाल में हम इनपुट्स, इनपुट का मतलब x का वैल्यू होता है, तो x की जगह हम 1 यूज करेंगे या 2 यूज करेंगे या 3 या 4, मान लो 4 ही मेंबर। तो अगर फंक्शन को ये इनपुट्स दिया जाए तो कैसे लिखते हैं, इसे कैसे काम करते हैं देखा जाए जरा। ये रहा फंक्शन को पहला इनपुट दिया, जिसे ऐसे लिखेंगे थोड़ा क्लियरिटी के साथ, इनपुट इधर और आउटपुट इधर। मान लेते हैं फंक्शन को पहला इनपुट दिया यानी x का वैल्यू दिया 1, तो इसे कैसे लिखते हैं, अपने फंक्शन में x जहां जहां है वहां 1 लिख देंगे। ऐसे काम करते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 1, जहां x है वहां 1 लिख दिया, सॉल्व किया 1 आया। x बराबर इस बार 2 रखने के लिए कहा जा रहा है, तो x बराबर 2 रखिए, जहां जहां x है वहां वहां x को हटाकर 2 रखना है, ये मिला। x बराबर आप 3 रखो, 3 रखने पर क्या मिलना है आपको, आप देख सकते हैं 5 मिला। अब चौथा इनपुट रखना है, कुछ भी इनपुट हो सकता है जो उसके डोमेन में से आए, उसके बाहर से नहीं आए, और इस प्रकार हमें 7 मिला। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट का गेम खेला जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ही मुख्य वर्किंग है फंक्शन के साथ, इनपुट आउटपुट का गेम। और इस गेम के जरिए हम फंक्शन के बहुत सारे बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं। फंक्शन के बहुत सारे बिहेवियर्स या नेचर और नेचर को स्टडी करते हैं। इनमें से आपका मैपिंग शामिल है, वही जो अभी पढ़ना है हमें, 1 1 मेनी 1 मैपिंग। मैपिंग लिखेंगे इसे 1 1 मैपिंग, मेनी 1 मैपिंग, इनटू 1 2, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का एग्जिस्टेंस एंड मिनिमम। इन सारे बिहेवियर को जानने के लिए हमें यह इनपुट आउटपुट का गेम खेलना पड़ता है। कुछ और तरीके होते हैं, लेकिन ये हमारी बड़ी मदद करता है। इसके लिए हम इनपुट का एक खास क्रम यूज करते हैं। या तो इनपुट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। याद रखिए, सारे बिहेवियर जानने के लिए या तो इनपुट को बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में। यहां पर याद रखेंगे इनपुट का ऑर्डर हमेशा आप याद रखिए, बढ़ते घटते कोई भी क्रम हो सकता है, लेकिन ऑलवेज हम लोग बढ़ते क्रम को यूज करेंगे, ऑलवेज यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इससे फंक्शन के नेचर, बिहेवियर वगैरह को समझने में हेल्प मिलता है। तो इनपुट का ये ऑर्डर फिक्स रखेंगे। अब आइए हम लोग फंक्शन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज यानी 1 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के बारे में स्टडी किया। ओके, यहां आते हैं। अब फंक्शन के बिहेवियर या नेचर को देखा जाए।
नेचर ऑफ फंक्शन, जिसमें क्या है, चार नेचर हमने आपको समझाया, पहले लिखा वन वन फंक्शन जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, दूसरा मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन या मैपिंग, तीसरा इनटू फंक्शन, एंड लास्ट चौथा ऑन टू फंक्शन जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव, इनमें से हर एक के बारे में हमें जानना है। हमें ये जानना है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इनमें से कौन से नेचर का है वो, क्या यह वह वन वन नेचर का है या मेनी वन या इनटू या ऑन। अगर इस बात को हम समझना चाहते हैं और बहुत ढंग से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इन्हें जोड़ों में यानी पेयर्स में इस तरह से स्टडी करना पड़ेगा। फंक्शन के नेचर को समझने के लिए वन वन को अलग और मेनी वन को अलग हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से समझना है तो वन वन मेनी को एक साथ स्टडी कीजिए, इनटू वन टू को एक साथ स्टडी कीजिए, क्विकली समझ में आ जाएगा, बहुत ढंग से समझ में आएगा। तो इन जोड़ों में हम लोग समझें, तो शुरुआत किया जाए। सबसे पहले हम वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन को स्टडी करेंगे। चलिए देखा जाए क्या है यहाँ फंक्शन के टाइप में, वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन के इस बिहेवियर को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स यूज करेंगे आपको समझाने के लिए इसके बारे में, और इससे समझाने के लिए हम पूरे पेज को दो कॉलम्स में बांट दे रहे हैं। ये रहा, एंड के पहले वन वन फंक्शन लिखा है, इस कॉलम में हम वन वन के बारे में जानेंगे, एंड के बाद मेनी वन फंक्शन के बारे में लिखा है, इसके नीचे हम मेनी वन के बारे में जानेंगे। तो अगर हम इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेना है, और एग्जाम्पल में दोनों जगह हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल लेंगे वहां फंक्शन और उसका इनपुट लिखेंगे। तो एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें हम इनपुट्स के रूप में यानी एक्स के वैल्यूज के रूप में या तो -2 यूज करेंगे या -1, 0, 1 और 2। यहाँ भी वही काम करेंगे, इनपुट्स के रूप में, इनपुट माने एक्स का वैल्यू जो रखना है, ठीक है, वो एक्स में वही वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 ये यूज करेंगे। लेकिन फंक्शन अलग ले, यहाँ हम फंक्शन ले रहे हैं जो x+2 जो 1 1 बिहेवियर शो करेगा, और यहां हम फंक्शन लेंगे f(x) बराबर x² और यह मेनी वन बिहेवियर शो करेगा। देखा जाए बारी बारी से, पहले इसके बारे में इनपुट आउटपुट को रखते हैं और तब जाकर इससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। चलिए बारी बारी से इनपुट दिया जाए और उसका आउटपुट देखा जाए। हम इधर इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास पहला इनपुट -2 आया, तो इसका आउटपुट लिखे। इस फंक्शन को -2 दिया हमने, तो -2 रख दिया एक्स की जगह, जैसा कि अभी पीछे सिखाया हमने, क्या मिला, आउटपुट 0, -2 का आउटपुट 0। ठीक, -1 दिया जाए, इसके बाद -1 इनपुट दे दिया जाए, तो -1 + 2, आप समझ सकते हैं रिजल्ट क्या होगा, 1। एक्स बराबर इस बार क्या देंगे, 0 दे देते हैं। जो जो इनपुट है बारी बारी से दिया जाए, कोई भी इनपुट पहले और बाद में दे सकते हैं, तो 0 + 2 वो 2 मिला। तीसरा चौथा इनपुट हो गया, सॉरी, x बराबर 1, और इसे अगर हम फंक्शन को देते हैं x की जगह रखते हैं, आप समझ सकते हो क्या मिलेगा, 3। और लास्ट इनपुट जो 2 है, अगर हम ये इनपुट फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो हमें आउटपुट के रूप में मिल रहा है। फंक्शन दिए गए इनपुट का क्या आउटपुट देगा, यह इसके स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला पे निर्भर करता है। जैसा फॉर्मूला, उसके आधार पे दिए गए इनपुट का आउटपुट मिलेगा। यहां भी स्टडी किया जाए। चलो x बराबर -2 दिया जाए, -2 देने पर क्या देगा फंक्शन, ध्यान रहे यहाँ ये स्क्वायर है, यानी जो भी इनपुट देंगे उसके पूरे का स्क्वायर होगा, तो क्या मिला, 4। फिर हम इसके बाद 2 देते हैं, सीधे 2, इससे कुछ खास चीज पता चलेगा आपको। तो f2 हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, ये फिर से 4 मिला हमें। ठीक, अब -1 देते हैं,
-1 पे फंक्शन क्या आउटपुट देगा, -1 का स्क्वायर करके आउटपुट देगा 1 होगा, और +1 दे रहे हैं इस बार, और +1 देने पर भी फंक्शन सेम आउटपुट यानी 1 ही दे रहा है। और लास्ट में एक 0 है, 0 इनपुट दे दिया जाए तो 0 का यह आउटपुट 0 का स्क्वायर देगा यानी 0। दोनों तरफ के सिचुएशंस में यानी फंक्शंस में डिफरेंस क्या है, क्या आपने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन देखिए जरा यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, x के वैल्यूज को पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2, ये क्या है? डिफरेंट इनपुट्स हैं। यहाँ इनपुट्स क्या हैं? डिफरेंट इनपुट्स हैं। और राइट साइड में आउटपुट को देखिए, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4, सब आउटपुट डिफरेंट है, तो डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहा है। हम इस फंक्शन को डिफरेंट इनपुट्स दे रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स मिल रहे हैं। यही है वन वन फंक्शन का नेचर। वन वन फंक्शन कोई भी हो, वह क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देता है, सेम आउटपुट कभी नहीं। जबकि यहाँ देखिए 2 और -2 का एक ही आउटपुट है 4, 1 और -1 का एक ही आउटपुट है -1, 0 अकेला है तो 0 का 0। यानी यहाँ यहाँ आप क्या दे रहे हैं? 2 इनपुट दे रहे हैं और उसका एक जैसा आउटपुट मिल रहा है यानी एक। तो यहाँ हो गया ये मेनी इनपुट और 1 आउटपुट, तो मेनी का 1, इसी ही कहते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अलग अलग इनपुट लेता है लेकिन उसका एक ही आउटपुट देता है, जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं। यही है मेनी वन और वन वन फंक्शन के बारे में। वन वन फंक्शन क्या करता है? ऑब्जर्वेशन देखा जाए और नोट किया जाए नेक्स्ट पेज पर। चलिए क्या देखा हमने वो उसे नोट किया जाए। यहाँ पर वन वन के लिए पहले नोट कर लिया जाए, क्या देखा? ऑब्जर्वेशन। यही ऑब्जर्वेशन काम करेगा और नियम बनाएगा। ऑब्जर्वेशन दोनों जगह क्या है देखा हमने कि वन वन फंक्शन क्या करता है? वन वन फंक्शन क्या करता है? इसके ये क्या करता है? डिफरेंट इनपुट अगर इसको दिया जाए तो उसका डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट देता है। डिफरेंट इनपुट्स हैव डिफरेंट आउटपुट्स, ये नेचर होता है डिफरेंट आउटपुट्स। ये मेनी वन का नेचर, वन वन का सॉरी। अब मेनी वन का नेचर क्या है कि यह दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग, टू और मोर इनपुट्स, दो इनपुट दें या दो से ज्यादा भी होता है कहीं कहीं, टू और मोर इनपुट्स हैव सेम यानी एक सेम आउटपुट। ये होता है मेनी वन फंक्शन का बिहेवियर। मेनी वन क्या करता है? दो या दो से ज्यादा इनपुट लेगा और एक ही आउटपुट देगा। वन वन क्या करता है? अलग अलग इनपुट लेके अलग अलग आउटपुट देता है, जिसे कुछ सिंबॉलिक फॉर्मेट में हम नोट करेंगे और वही हमारे लिए नियम बनेगा। वन वन मेनी वन की पहचान के लिए एक पहला तरीका हुआ, देखिए लिखा है डिफरेंट इनपुट्स। हम क्या करते हैं, जरा पीछे आइए, यहाँ देखिए, जैसे x का ये पहला वैल्यू -2 और दूसरा वैल्यू -1, तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2, तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट हो गया, उसका डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलेगा यहाँ। तो ऐसे ही लिखेंगे। क्या है यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर x1 x2 इनपुट है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट जब दिखाना है तो नॉट इक्वल दिखाते हैं। नॉट इक्वल दिखाने का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट इनपुट हो तो उसका आउटपुट भी डिफरेंट मिले। आउटपुट को fx से डिनोट करते हैं, आपको याद होगा, y या fx को आउटपुट बोलते हैं। तो fx2, ये देखो x1 का आउटपुट fx1, x2 का आउटपुट fx2, अगर डिफरेंट इनपुट है तो डिफरेंट आउटपुट भी मिल रहा है हमें। तो यही तो ये नोटेशनल है, शब्दों में जो बताया गया उसी का सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है। अगर हम अलग अलग इनपुट देंगे तो अलग अलग आउटपुट मिलेगा। इसे और ज्यादा एक और तरीका से लिख सकते हैं, और यही दूसरा तरीका हमारा वर्किंग तरीका हो। अगर हम x1 और x2 को बराबर लिख दें तो इसको कहते हैं सेम इनपुट, और सेम का मतलब होता है वन वन इनपुट। x1 x2 एक ही चीज है,
बराबर लिख देने का मतलब क्या होता है, एक ही चीज। अरे x1 जो है वही x2 है, अगर x1 2 हुआ तो x2 भी 2 हो जाएगा, x1 3 हुआ तो x2 भी 3 हो जाएगा। अगर सेम इनपुट हो तो उसका आउटपुट भी सेम हो जाता है। इसका उल्टा बोले, जो ऊपर लिखा गया डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट, तो इसका उल्टा बोलिए सेम इनपुट का सेम आउटपुट। सेम मतलब अभी बताया 1, तो देखिए पढ़िए, इनपुट 1 आउटपुट 1, तो 1 1 फंक्शन हो गया। 1 1 का मतलब इनपुट आउटपुट हुआ, पहला 1 इनपुट दूसरा 1 आउटपुट। अगर 1 इनपुट है तो 1 ही आउटपुट मिलेगा, इस तरह से हम सोचते हैं। तो ये 1 1 फंक्शन को टेस्ट करने का फॉर्मेट है। इसी तरह से मेनी वन में क्या देखा हमने, मेनी वन में हम ये भी, ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि डिफरेंट इनपुट्स हैव सेम आउटपुट, सेम आउटपुट। दैट इज हम लिख सकते हैं इसको कि अगर x1 और x2 दो अलग अलग इनपुट्स हैं, नॉट इक्वल का मतलब क्या बताया मैंने, नॉट इक्वल माने डिफरेंट और इक्वल माने सेम। अगर इनपुट डिफरेंट हो लेकिन आउटपुट सेम हो जाए, डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट, एक ही आउटपुट, ये सेम यानी 1 हो गया, सेम यानी 1। और डिफरेंट माने मेनी, डिफरेंट माने अलग अलग, अलग अलग माने x1 x2 अलग अलग है, तो दो चीजें हो गई, तो दो में मेनी में चला जाएगा, तो ये मेनी वन नेचर का फंक्शन टेस्ट करना हो तो इसको यूज करते हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, जब इसको आगे यूज करेंगे तो बातें और समझ में आए। इस चीज को समझने के लिए एक और तरीका अपनाएं, वो तरीका है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम या वन वन मेनी वन फंक्शन को समझाने में हमें हेल्प करता है इजीली। एरो डायग्राम के लिए दो सेट्स का सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये ब्रिज बनाते हैं जो कनेक्टिविटी शो करता है फंक्शन के द्वारा। मान लेते हैं इसमें इनपुट ए बी सी है, पहले को डोमेन कहते हैं और डोमेन में हम इनपुट्स रखते हैं, और दूसरे को को डोमेन कहते हैं, उसमें आउटपुट होता है ए बी सी। और यहाँ हमें आउटपुट मिल रहा है, सपोज कर लेते हैं डी ई जी एच। मान लेते हैं ये फंक्शन ए का आउटपुट डी दे रहा है, तो ऐसे तीर से दिखाएंगे, बी का आउटपुट ई दे रहा है, ऐसे तीर से दिखाएंगे, और सी का आउटपुट जी दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग इनपुट है, ए बी सी अलग अलग है, तो आउटपुट भी उनका अलग अलग है, डी ई जी। तो ये 1 1 फंक्शन को शो कर रहा है। जरा दूसरा डायग्राम देखिए जो आपको मेनी वन के आइडिया को क्लियर करेगा। एरो डायग्राम में फंक्शन को ऐसे ही शो करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ है डी ई एफ जी, एफ नहीं जी और एच। मान लेते हैं ए का आउटपुट डी मिल रहा है और बी का भी डी मिल रहा है, सी का ई मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ए और बी दोनों का सेम आउटपुट डी मिल रहा है, तो इधर हो गया मेनी और इधर हो गया वन। तो ये मेनी वन फंक्शन के को शो कर रहा है। और इस प्रकार आप वन वन मेनी वन फंक्शन को समझ पाए इन तरीकों से। पहले एग्जांपल दिखाया मैंने, फिर उसके से जुड़े हुए आइडियाज को दिया। अब इस पर काम करो, इससे जुड़ा हुआ अगर प्रॉब्लम मिलता है तो हम उसमें दिए गए फंक्शन को कैसे पहचानेंगे कि वो 1 1 है या मेनी वन। उसके लिए आपको जानना चाहिए वर्किंग आइडिया। वर्किंग आइडिया जहां भी हम पढ़ाएंगे वो एक्चुअली में आपके थिंकिंग एबिलिटी को ग्रो अप करेगा। ग्रोज अप थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी। ओके, क्या है, हमें फंक्शन दिया रहेगा एफ, डोमेन प्रोवाइड किया जाएगा ए, आपको समझाया पहले, और कोड। इसमें फंक्शन को डिफाइन करके देगा एफ एक्स करके समथिंग या वाई करके समथिंग। आपको करना क्या है, इसके बाद के स्टेप में आपको अपने डोमेन से दो इनपुट्स x1 x2 नाम से ले लेना। कहां से, डोमेन से। ए क्या है, डोमेन फंक्शन एफ का, ठीक। देन उसको इनपुट्स को फंक्शन में आपको रखना है और इक्वालिटी लेकर चलना है। चाहे आपको 1 1 की पहचान करनी हो चाहे मेनी वन, दोनों ही केसेस में यही काम करेंगे। फॉर बोथ मेनी वन 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन, दोनों के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, वो आगे देखेंगे। और अभी देखिए जरा यहाँ पर क्या आ रहा है,
इसे नेक्स्ट पेज पे समझा रहे हैं फिर से। क्या है यहाँ, हमने देखा कि हम जब fx1 बराबर fx2 लेकर चलेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा। ये इस तरह से रिजल्ट आ सकता है। अगर ये आया तो देखो ये क्या है, fx1 बराबर fx2, ये आउटपुट्स हैं, इक्वल आउटपुट्स। ये क्या है, इक्वल आउटपुट्स। इक्वल आउटपुट्स का मतलब जो लेफ्ट में आउटपुट है वही राइट में है, यानी दोनों सेम है। और सेम का मतलब वन, यानी वन आउटपुट। और यहाँ इनपुट्स भी इक्वल है। ये क्या मिला, इनपुट्स x1 x2 क्या है, इनपुट्स है ना, तो इनपुट्स भी इक्वल हुआ तो ये हो गया वन। और देखो इन आउटपुट वन इनपुट वन, तो वन वन फंक्शन हो गया। इससे पता चला एफ फंक्शन एफ इज वन वन इन द डोमेन ए। याद रखो फंक्शन का बिहेवियर उसके डोमेन में होता है। उसी तरह से अगर यहाँ इनपुट इक्वल नहीं मिले, नॉट इक्वल, यानी क्या होता है वो एग्जाम्पल में दिखेगा। नॉट इक्वल हो यानी x1 x2 यानी अलग अलग इनपुट्स मिले, आउटपुट जबकि वन है, इनपुट नॉट इक्वल यानी अलग अलग मिले, तो ये मेनी हो गया। तो ऊपर वन आउटपुट वन इनपुट मेनी, तो ये बताता है कि f इज मेनी वन इन ए। तो ये हमारा वर्किंग आइडिया। अगर हमें वन वन मेनी वन की पहचान करना है तो हम इस तरीके को यूज करके अपना काम कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे जानेंगे। इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लिया जाए, देखा जाए, नोट किया जाए। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल। कैसे दिए गए फंक्शन की पहचान करते हैं कि वह मेनी वन है कि वन वन। एग्जांपल्स, एग्जाम्पल नंबर 1। याद रखेंगे हर एक एग्जाम्पल, मेरा हर एक एग्जाम्पल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ठीक है, यहाँ एक फंक्शन एफ नाम से दिया है, डोमेन दिया है कैपिटल आर, को डोमेन दिया है कैपिटल आर। आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और फंक्शन को डिफाइन कुछ ऐसे किया है, आउटपुट देने के लिए फॉर्मूला बनाया गया 5x-3। कुछ बातों को समझ लें। यहाँ पर कैपिटल आर सेट के रूप में है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर्स। यहाँ पहला वाला सेट डोमेन के लिए यूज होता है और दूसरा वाला सेट को डोमेन के लिए, भूलेंगे नहीं। पर ये डेफिनेशन है फंक्शन का, तो बताइए पहचानिए फंक्शन किस बिहेवियर का है, किस नेचर का है। चलिए देखा जाए कैसे काम करेंगे, जैसा कि हमने समझाया वर्किंग आइडिया में। फिर से दिखा दूं मैं, ये यहाँ पर आपको बताया गया है फंक्शन दिया रहेगा, ये आपको अपने डोमेन से दो इनपुट लेना है और ये इक्वालिटी लेकर चलिए आगे काम करना और इस आधार पे रिजल्ट बताना। चलिए आइए देखा जाए क्या है। यहाँ पर गिवन लिखेंगे, ऐसे नोट करेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। गिवन द फंक्शन f from r to r with the definition fx बराबर 5x-3। ये लिख लिया फंक्शन, नोट किया। अब क्या करेंगे, दो इनपुट्स इसके डोमेन से लेंगे। याद रखें पहला वाला सेट डोमेन है, किस नाम से, x1 x2 नाम से डोमेन ले लेंगे। डोमेन से दो इनपुट है, ये आर डोमेन होता है। देन अब आउटपुट, इक्वल आउटपुट्स लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के इनपुट को डिस्कस करेंगे, हमेशा इक्वल आउटपुट। ओके, दिस इंप्लाइज, ये क्या कह रहा है, इस नोटेशन को समझना बहुत जरूरी है। एफएक्स का मतलब होता है आउटपुट फॉर द इनपुट, आउटपुट फॉर द इनपुट। इस सिंबल का मतलब समझ लीजिए एक्स, एक्स इनपुट का आउटपुट है ये। तो देखिए यहाँ इनपुट क्या दिया गया है, x1, किसको, फंक्शन को। फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ है, तो जिस इनपुट का आउटपुट निकालना है आपको उसके फॉर्मूला से मिलेगा। कैसे, जो इनपुट है वहां x की जगह रख दीजिए। तो यहाँ 5x-3 में x की जगह x1 लिख देंगे, तो 5x1-3। और इधर भी इस बार उसी फंक्शन f को इनपुट देना है x2, तो ये लिखेंगे 5x2-3। आप ध्यान से देख सकते हैं, लॉ ऑफ कैंसिलेशन मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है, उसमें इसको आराम से कैंसिल कर सकते हो। उस बेसिस पर बच गया fx1 बराबर 5x1 बराबर 5x2। 5 भी इनटू में है, दोनों तरफ कट जाएगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा x1 बराबर x2। जरा मिलाइए पीछे जो आपने पढ़ा है। अगर आउटपुट इक्वल हो
और उसे सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़े, इनपुट भी इक्वल हो जाए, तो ये हो गया हमारा 1-1 बिहेवियर। सो हम कहेंगे f is 1-1 इन द डोमेन R। ये पता चल गया और इस तरीका से हम 1-1 फंक्शन की पहचान करते हैं। जो भी फंक्शन मिले ऐसे आगे बढ़ना है, और भी तरीके होते आगे देखा जाएगा। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको एक नोट पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इफ ए फंक्शन इज 1-1 in its original domain, natural domain, domain of definition, natural domain, then it will be always 1-1, always 1-1 in any of its any of the सब इंटरवल या सब इंटरवल, सबसेट माने टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, सबसेट ऑफ द नेचुरल डोमेन। मतलब क्या लिख दिया मैंने, मजा नहीं आया, समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अभी देखिए, जैसे अभी पीछे हमने समझाया कि हमारा fx बराबर फंक्शन 5x माइनस 3 1-1 है इन रियल नंबर, तो ये नेचुरल डोमेन है, इस फंक्शन का नेचुरल ओरिजिनल डोमेन, अब इससे अलग कोई नहीं है बड़ा नेचुरल डोमेन। तो इस नेचुरल डोमेन का एक टुकड़ा ले ले, एक सबसेट ले ले, एक हिस्सा ले ले, जैसे इसका पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन ले ले, तो ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा उसका, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होते हैं और हमने केवल पॉजिटिव लिया, तब भी ये फिक्स क्या होगा, ये फंक्शन वहां 1-1 ही होगा। यानी 1-1 फंक्शन का बिहेवियर पूरे डोमेन या छोटे से डोमेन में नहीं बदलता है, वो किसी भी डोमेन में 1-1 रहेगा। इस बात को ध्यान से वीडियो को देखें, समझे, कोशिश करें और आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, यहां अब पहचानना है, अगला एग्जांपल 2 है जो हमें कुछ और बातों को समझाएगा। मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन f है r से r में, और डेफिनेशन दिया गया है यहाँ fx बराबर x²। अब हमें चेक करना है ये क्या है, सॉल्यूशन में आइए देखा जाए कैसे, वही काम करना है। गिवन, पहले नोट करो, द फंक्शन ऑन f from r to r with the definition fx बराबर x², काम करने का डेफिनेशन है ये। अब क्या करना है आपको बताया था मैंने, दो इनपुट्स इसके डोमेन से ले लीजिए जो कि रियल नंबर है, और इसके आउटपुट्स के उस रिलेशन को यूज कीजिए fx1 बराबर fx2। यहाँ भी 1-1 पहचानना हो तब भी यही, मेनी 1 पहचानना हो तब भी यही। अब ये इनपुट आउटपुट का गेम खेलती, फंक्शन को x1 इनपुट देने पर आउटपुट x² मिलेगा यहाँ, और यहाँ आउटपुट x2²। याद रखें, यहाँ स्क्वायर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आइडिया है तब कीजिए, नहीं तो ऐसे सॉल्व कीजिए। यहाँ x2 राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, प्लस से माइनस में आ जाएगा। अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करो, a² + b², a + b और a - b। इक्वेशन सॉल्व करने का ये सारा टेक्निक ध्यान रखिए, बड़ी काम करता है। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, जिससे हमें x1 के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक वैल्यू x1 का x - x2 और दूसरा वैल्यू x1 का x2। तो यहाँ x1 के दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक माइनस में और प्लस में। याद रखेंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा अपने डोमेन में या ढूंढेंगे कि वहां मिल सकता है कि नहीं। देखिए रियल नंबर का सेट है, यहाँ पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी। यहाँ x1 का एक वैल्यू नेगेटिव आया, दूसरा पॉजिटिव आया, यानी दो अलग अलग इनपुट है लेकिन आउटपुट 1 है। यहाँ 1 आउटपुट है लेकिन इनपुट यहाँ मेनी है, तो मेनी 1 फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया, सो f is many 1, यानी not 1-1, that is not 1, not many 1 होगा तो 1-1 नहीं हो सकता फंक्शन, not 1-1 फंक्शन इन द सेट ऑफ रियल। लेकिन इसी पर आपको एक और एग्जांपल दिखाएं,
तो कहानी में जरा ट्विस्ट आ जाएगा और उससे कुछ आइडिया मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, फंक्शन वही है f, डोमेन बदल गया, जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन, वो डोमेन। ध्यान रहे ये पहला डोमेन होता है। डेफिनेशन है फंक्शन का वही f x बराबर एक्स स्क्वायर। और जरा इसमें चेक किया जाए क्या हो रहा है बंधु, ठीक, इसमें चेक किया जाए क्या हो रहा है। तो सॉल्यूशन में नोट करने का तरीका आपको बता दिया गया, हम सीधे बना रहे। लेफ्ट इसके डोमेन से, डोमेन पहला वाला है, दो इनपुट्स लीजिए, याद रखेंगे इसमें जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर्स है। अब आउटपुट्स को डील कीजिए, इस रिलेशन के आउटपुट्स को। आउटपुट क्या होगा, पहला x1 का स्क्वायर, दूसरा x2 का स्क्वायर। पीछे जो सॉल्व किया हमने, x1 का वैल्यू प्लस x2 और माइनस x2 दोनों आया, लेकिन यहाँ माइनस इस बार आएगा ही नहीं। यहाँ x1 का वैल्यू सॉल्व करेंगे पीछे वाले की तरह, एक बार माइनस x2 और एक बार प्लस x2। आपने देखा नहीं, देख तो समझ में आया तो पीछे देखो। बट x1 एंड x2 दोनों क्या है, जीरो या उससे बड़ा है। सो हम कह सकते हैं x1 नहीं बराबर होगा माइनस x2 के, इसलिए x1 केवल x2 के बराबर होगा। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया 1 और यहाँ भी है फंक्शन इक्वल आउटपुट, ये तो 1 ही रहेगा। एक छट गया, और क्यों छटा, डोमेन के आधार पे। यही फंक्शन पिछले एग्जांपल में मेनी 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, सो f is 1 1 ऑन द डोमेन। यानी कुछ खास चीज पता चल रहा है, कोई फंक्शन अगर मेनी 1 है तो वह 1 1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है डोमेन क्या किया हुआ। आता है समझ में। इससे पहले जो एग्जांपल दिखाया है हमने, वहां माइनस x2 और प्लस x2 दोनों वैल्यू संभव है, क्योंकि आपके डोमेन में ये दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में डोमेन जहां केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स और जीरो है, नेगेटिव शामिल ही नहीं होगा, इसलिए x1 बराबर x2 होगा, ये 1 हो गया। ये कंडीशन 1 1 का है, इसलिए ये 1 1। तो इससे क्या नोट किया हमने, चलिए देखा जाए जरा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो बहुत आगे काम करेगा। इफ अ फंक्शन f is any one in its नेचुरल यानी ओरिजिनल डोमेन, इस बात को याद रखें, नेचुरल डोमेन, देन इट मे बी, हो सकता है इट मे बी 1 1 in a particular सबसेट या सब इंटरवल ऑफ इट्स नेचुरल डोमेन। अगर कोई फंक्शन दिए गए डोमेन में मेनी 1 है, तो उस पूरे डोमेन के एक टुकड़े में वह 1 1 हो सकता है। इससे ये आइडिया मिल रहा है कि दैट इज a many one function can be made 1 1 by applying प्रॉपर या सुटेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गिवन डोमेन, ऑन द जो डोमेन दिया है उस पर हम लोग प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके उसे 1 1 में बदल सकते। तो इस प्रकार आज हमने 1 1 मेनी 1 फंक्शन की पहचान करना सीखा। और भी तरीके हैं 1 1 मेनी 1 फंक्शन की पहचान के लिए, जिसे अलग वीडियो में आगे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, चीजों को नोट कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, यूट्यूब चैनल को भी प्लीज व्यू लीजिए इसका, इसे देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।